भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मॉनसून सत्र में आएगा समान नागरिकता संहिता बिल। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक। केंद्र सरकार समान नागरिकता संहिता को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। यह बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सभी हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार यूसीसी बिल को मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। हिंसा के बीच सीएम बीरेन दे सकते हैं इस्तीफा। राज्यपाल से मांगा मिलने का समय। कार्यकर्ता मनाने में जुटे। मणिपुर में फैली हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की पेशकश की बात जोरों पर है। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। सीएम ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय के पास कुछ महिलाओं ने सीएम को मनाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। मंत्री बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश पर राज्यपाल का यू टर्न। राजनीतिक और कानूनी रणनीति तैयार करने में जुटी डीएमके। मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के राज्यपाल आरएन रवि के बाद में पलटे कदम से संबंधित सभी विकल्पों और कानूनी कारकों पर द्रमुक विचार कर सकती है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को सूत्रों की ओर से दी गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के आला अधिकारी इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की रणनीति तैयार करने के लिए अपने नेताओं और पदाधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं। एक पदाधिकारी ने कहा, राज्यपाल पीछे हट गए हैं और वह पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि द्रमुक को निशाना बनाने के लिए भाजपा की सभी राजनीतिक चालें तमिलनाडु में उल्टी पड़ रही हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत में आयोजित वर्चुअल एससीओ बैठक में मौजूद रहेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। इस साल सितंबर में भारत द्वारा वर्चुअल एससीओ समिट की मेजबानी की जाएगी, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भाग लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई है। इसमें सदस्यीय देशों के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस साल शिखर सम्मेलन की थीम सिक्योर एससीओ की ओर है। सिक्योर शब्द पीएम मोदी की ओर से गढ़ा गया है। मेक्सिको में गर्मी की लहर के कारण कम से कम 100 लोगों की मौत। अधिकारियों ने दी जानकारी। मेक्सिको में पिछले 2 हफ्तों में गर्मी की वजह से कम 100 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी। इस महीने मेक्सिको में 3 सप्ताह तक गर्मी की लहर थी, जिसने ऊर्जा ग्रिड को प्रभावित किया। अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में कक्षाएं निलंबित करनी पड़ी। मीठा है पर चीनी नहीं, समझकर डाइट सोडा लेने वाले हो जाएं सावधान। मिठास बन सकती है कैंसर का कारण। मीठा है पर चीनी नहीं, इस तरह के विज्ञापनों के साथ मिलने वाले डाइट सोडा व अन्य नॉन शुगर मीठे उत्पादों को लेकर चिंताजनक बात सामने आई है। कैंसर पर शोध करने वाली WHO की संस्था IARC का कहना है कि इन उत्पादों में प्रयोग होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टिम कैंसर का कारण बन सकता है। जल्द ही इसे कैंसर कारक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी को 50% तक ले जाने की तैयारी। चैंपियंस 2.0 पोर्टल किया गया लॉन्च। सरकार वर्ष 2030 तक जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी को 50% तक ले जाने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी 30% है। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रयास शुरू किए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सेक्टर की सप्लाई चेन में एमएसएमई को शामिल करने, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों को सरकारी जेम पोर्टल पर बिक्री की सुविधा देने व एमएसएमई की समस्याओं को फौरी तौर पर निपटाने के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च करने जैसे कदम शामिल हैं। पहली तिमाही में विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड निवेश, शेयर बाजार को उच्च स्तर पर पहुंचाने में अहम रोल।
भारतीय शेयर बाजार को अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने में विदेशी निवेशकों की प्रमुख भूमिका रही है। विदेशी निवेशकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 87,813 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। यह अब तक किसी भी पहली तिमाही में किया गया सर्वाधिक विदेशी निवेश है। इससे पहले 2014-15 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 37,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। विदेशी निवेश की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह चालू वित्त वर्ष में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 6 साल का हुआ जीएसटी, रिकॉर्ड तोड़ हुआ है कलेक्शन। हर महीने सरकार के खजाने में आते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए। आज से 6 साल पहले देश में माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुई थी। आज जीएसटी को पूरे 6 साल हो गए हैं। देश में एक समय ऐसा भी था जब 1 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ी बात थी। अब हर महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होता है। भारत सरकार के टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। अब खबरें खेल जगत से। लुसाने डायमंड लीग में भी इतिहास रचने को तैयार नीरज चोपड़ा। मुरली श्रीशंकर से भी भारत को उम्मीद। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लुसाने चरण में शुक्रवार को हिस्सा लेंगे। चोट के चलते 1 महीने तक खेल से दूर रहे नीरज चोपड़ा यहां भी इतिहास रचना चाहेंगे। इससे पहले वह डायमंड लीग के दोहा में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर भी चुनौती पेश करेंगे। गौरतलब हो कि पिछले महीने मई में जब वह ट्रैक पर उतरे थे तो उन्होंने सीधा गोल्ड पर निशाना साधा था। डायमंड लीग के दोहा चरण में कैरियर का सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके चलते उन्होंने नीदरलैंड में हुए FBK खेलों और 13 जून को फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। आंदोलन के बाद अब विदेश में ट्रेनिंग करेंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को बड़ी राहत मिली है। दोनों को खेल मंत्रालय ने विदेश में जाकर ट्रेनिंग करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के तहत ओलंपिक पदक विजेता बजरंग और विनेश को किर्गिस्तान और हंगरी में अभ्यास की इजाजत दी है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने रचा इतिहास। 8वीं बार फाइनल में ईरान को हराकर बना चैंपियन। भारत ने शुक्रवार को कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम कर लिया है। चैंपियनशिप में 6 टीमें भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग ने भाग लिया था। लीग चरण में भारत की सबसे बड़ी जीत कोरिया को 76-13 से हराकर आई और सबसे छोटी जीत 33-28 से गुरुवार को ईरान के खिलाफ आई। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।